दीपावली सरल पूजा विधि आइए इस वीडियो में जानते हैं। मेरे परिवार की ओर से आप सभी के जीवन में यह दीपावली बहुत सारी खुशियां लाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। वीडियो में आप जानेंगे सबसे शुभ श्रेष्ठ मुहूर्त वृषभ काल और साथ ही स्थिर लग्न की श्रेष्ठ जानकारी वीडियो में लेंगे। अंत तक आप बने रहिएगा। दीपावली पूजा सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। जिस स्थान पर पूजन करें उस स्थान पर रंगोली बना लीजिए, हल्दी कुमकुम का छिड़काव कर लीजिए। उसके बाद गौरी गणेश की, अगर माता लक्ष्मी की अगर आप मूर्ति प्रतिमा नहीं लाए हैं तो वह विराजित करें। नहीं तो रोज की जो आपकी घर के मंदिर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति प्रतिमा है तो उसे आप स्थापित करें चावल का आसन देकर, या आप सभी जो है एक स्थान पर जहां पर आपने चौकी लाल या पीले वस्त्र में विराजित की है, सुंदर रूप में आप परिवार के साथ इस पूजा को कीजिए। ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् या माता लक्ष्मी की आरती मोबाइल इत्यादि में लगाते हुए सुंदर रूप में आप एक कलश जरूर स्थापित करें। कहा जाता है कि इस दिन जो लक्ष्मी कलश होता है उसे स्थापित करने से अन्न धन के घर में भंडार भर जाते हैं। तो एक कलश में गंगा जल मिश्रित जल ले लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए, उसके मुख पर मौली बांधकर कलश के अंदर 1 रुपए का सिक्का, थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी या हल्दी की गांठ और कमल गट्टा, पुष्प और दुर्वा, यह 5 चीजें पर्याप्त हैं। यह आप स्थापित करें। कलश के ऊपर एक पूर्ण चावल से भरा हुआ पात्र रखकर इस तरह से नारियल आप दुपट्टा या कोई आपके पास दिव्य चुन्नी है या सामान्य रूप से ब्लाउज पीस है तो वह बांधकर आपकी ओर कलश का मुख हो, इस तरह से आपको रखना है। कलश के ऊपर एक पुष्प रखें। कलश के नीचे एक आप जो है चावल की ढेरी बनाकर उसमें 8 लाइन खींचे। यह अष्टदल कमल बन गया और माँ लक्ष्मी का सुंदर जो कलश स्थापन है वह संपूर्ण हो गया। सुंदर भाव सच्चे मन से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करते हुए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, नवग्रह, 16 मातृका या श्रीयंत्र इत्यादि है आपके पास, या माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजें जैसे शंख इत्यादि को पूजा स्थल पर रख लीजिए। और साथ ही सबसे पहले एक दीपक लगाया जाता है जो कि पूरी रात जलता हुआ होता है। कई भक्तों के घर में यह अखंड रूप से लगाया जाता है रात भर, जो कि शुभ माना जाता है। मैंने छोटा सा चावल का एक स्वास्तिक बना लिया है। चावल शुभता प्रदान करते हैं और स्वास्तिक हर स्वरूप में जो है हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। तो इस तरह से घी या तिल के तेल का रात्रि भर जलता हुआ एक दीपक लगा लीजिए, क्योंकि दीप देवता हैं जो हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। इस तरह से आपको यह लक्ष्मी पूजन के निमित्त तैयारी करनी है। फिर जल का भाव, आप गंगा जल मिश्रित जल ले लीजिए। स्नान का भाव करते हुए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और जो भी आपने नवग्रह और 16 मातृका या जो आपने यहाँ पर वास्तु यंत्र या लक्ष्मी यंत्र स्थापित किए हैं उन पर भी स्नान का भाव करते हुए जल का छिड़काव करें। अपने दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए। अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करें और उनको प्रणाम करते हुए सबसे पहले गणेश जी को आप चंदन अक्षत समर्पित करें। उसके बाद माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, नवग्रह पर भी रोली, चंदन मोली, अक्षत इत्यादि सभी चीजें समर्पित करें। दीप कलश को भी आप रोली, चंदन मोली, अक्षत समर्पित करें। कलश पर भी रोली, चंदन मोली, अक्षत समर्पित करें। फिर एक वस्त्र रूपी कलावा लेकर उस पर आप थोड़ा इत्र लगाकर, क्योंकि इत्र माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, आप इत्र लगाकर माँ लक्ष्मी नवग्रहों पर सुंदर रूप में पूजन पाठन को परिवार के साथ संपन्न करें। साथ के साथ आप सभी पूजा स्थल पर शंख घंट रखें। यह माँ लक्ष्मी का एक प्रतीक माना जाता है। यह पूजा प्रदोष काल अर्थात शाम के समय की जाती है। पुष्प इत्यादि समर्पित करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को स्थिर लग्न में की जाती है। तो यह पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय है। 7:30 से 7:43 के आसपास यह सबसे अच्छा समय है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। इसके साथ साथ एक और पूजा का समय है जो कि प्रदोष काल का है। 5:50 से 8:24 के आसपास पूजा का सबसे अच्छा समय है। 2 मैंने आपको समय बता दिए। स्क्रीन पर पूजा विधि आप देख पा रहे हैं और शुभ समय मैंने आपको बता ही दिया। जैसे जैसे मैं सारी चीज़ें समर्पित कर रही हूँ वैसे वैसे आप भी पूजा में सब चीज़ें समर्पित करें। इस पूजा में सुंदर रूप में जो है सप्त धान्य या पंच धान्य माता को समर्पित किए जाते हैं, जैसे कि जौ, चना, काला तिल,
चावल, आपके पास जो भी है सप्तधान्य या पंचधान्य, माता रानी मेरे घर में बरकत हो, सुख समृद्धि हो, धन संपदा के भंडार भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको सप्तधान्य या पंचधान्य माता के श्री चरणों में समर्पित करें। इससे बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। इस दिन धनिया जो आपने लिया हुआ है, धनिया भी पूजा स्थल पर जरूर रखें, इससे सुख समृद्धि बनती है। धनतेरस में आपने जो सामग्री ली है, जैसे कि कई लोग सिक्के लेते हैं, सोने चांदी के जो है, जो भी आपने धातु ली है, कुछ पैसे जो आपकी खूब संपदा में वृद्धि करें, और आपने स्टील का कोई बर्तन लिया है तो उसे भी पूजा स्थल पर जरूर रखें। इसके साथ साथ आप सभी जो है, माता लक्ष्मी को प्रिय है हल्दी, सुपारी, कमल गट्टा, कौड़ी और गोमती चक्र, इन्हें भी माता के श्री चरणों में समर्पित करें। बाद में इन्हीं से जो है आप सभी जो सबसे श्रेष्ठ और अति उत्तम धन पोटली बनाई जाती है, इन्हीं से आप बनाएंगे, पूजा स्थल पर रखेंगे, यहाँ पर मंत्र जाप करेंगे तो यह सभी चीज़ें अभिमंत्रित हो जाएंगी। धन पोटली कैसे बनानी है, धीरे धीरे चैनल पर वीडियो आएगा। को भोग लगाएं। माता माँ लक्ष्मी को शहद का भोग बहुत प्रिय है। किसी भी शुभ पत्ते या किसी कटोरी में रखकर या पान के पत्ते में आप सभी लौंग, इलायची के साथ माता भोग स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए शहद का भोग लगाएं। बाद में इसे आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। इस दिन का मुख्य प्रसाद खीर, बताशे, सीताफल, सिंघाड़े या जो भी आपके पास व्यवस्था हो पाए, खीर का भोग माता को प्रिय है, इन्हें आप माँ भवानी को समर्पित करें। साथ के साथ जो भी आपके पास भोग प्रसाद मिठाई है, सब सच्चे भाव सच्चे मन से समर्पित करें। देखिए, पूजन भले ही संक्षिप्त किया जाए, विस्तृत किया जाए, सब भाव है। परिवार के साथ की गई छोटी सी पूजा या बड़ी पूजा हमेशा ही सुख प्रदान करती है। तो इस तरह से आप पूजन करें। साथ ही यहाँ पर एक जल का लोटा भी आप रख लीजिएगा। धन पोटली आप इस तरह से जो है, यह जो हमारे पास पर्स है या कोई भी लाल वस्त्र है, उस पर धन पोटली बना सकते हैं। जो है जैसा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से सुंदर तरीके से आप यह पूजन करें और पूजा में रही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। साथ के साथ महालक्ष्मी का व्रत करते हैं तो कथा भी यहाँ पर सुन लीजिएगा। साथ ही नारियल का और अपनी इच्छा अनुसार सुहाग सामग्री भी माँ लक्ष्मी को आप समर्पित करें। सुंदर भाव सच्चे मन से नवग्रहों की पूजा, षोडश मातृका की पूजा आपसे हो पाए तो करें, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से माता लक्ष्मी, गणेश जी की पूजा कर लेते हैं तो भी पर्याप्त रहता है। पूजा स्थल पर एक दूसरा दीपक रखकर परिवार सहित माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती गाएं। अगर आपके यहाँ झाड़ू का पूजन भी आपके यहाँ होता है आज के दिन, तो झाड़ू पर भी आप रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित कर कर झाड़ू का भी यहाँ पर पूजन करें। वह माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से यह माता लक्ष्मी की संपूर्ण पूजा हो गई है। अब आप सभी को परिवार सहित इस पूजन को सुंदर रूप में करना है। आशा है, उम्मीद है आपके लिए जानकारी यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा दीपक प्रज्वलित कर इसे घर में घुमाएं और सभी सदस्यों को इसी का स्पर्श कराएं, अर्थात उन्हें आरती दिलवाएं। जल का लोटा लेकर 3 बार इस आरती के ऊपर से घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए। इसके बाद आपकी इच्छा है, आप 108, 51, 61 और साथ ही 101, जितना आपसे हो 11, 21 आप दीपदान करें। इस दिन दीपोत्सव है, जितना अधिक दीपदान करते हैं उतना सुंदर फलों की प्राप्ति होती है। बाजार से लाए हुए बर्तन और जो भी चीज़ें लाए हैं उन पर भी रोली, चंदन, मौली, अक्षत जरूर छिड़काव करें। इस तरह से यह जानकारी थी। आशा है, उम्मीद है आपके यहाँ भी इसी तरह से दीपोत्सव, दीपावली पूजन किया जाता होगा। थोड़ा बहुत क्षेत्र परंपरा अनुसार बदलाव होता है, उसी अनुसार आप पूजन करें। ठीक है जी, दीपावली पूजा यह पूर्ण हुई। राधे राधे, हर हर महादेव।